बेटा प्लस माइनस वन आ रही है क्या? यस सर, लैम्डा स्क्वायर ही है। हाँ प्लस माइनस वन आ रही है। फिफ्थ का वैल्यू 5। सर हाँ एक बार ये थर्ड वाला वापस से रीचेक करा दीजिए। अभी बताऊंगा सारे, अभी तो पहले आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ओके। अभी सब डिस्कस करेंगे, बाकी अभी तो सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यही आंसर है, हो सकता है करेक्शन भी आ जाए। ये तो मैं तुम जो बता रहे हो वो आंसर लिख रहा हूँ। फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है? 5/4। और किसी का कुछ आ रहा है? अरे फिफ्थ का आंसर सर मेरा 5 आ रहा है। यस सर 5/4। 5 किसा है? नहीं सर सॉरी। एंगल पूछा ना बेटा। सिक्स का आंसर कौन बताएगा? बोलो, मॉडुलस के वेक्टर की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? किसी का भी नहीं आ रहा ना आंसर? 0 to 6। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, 0 to 6 आ रही है। 0 to 6 आ रही है बेटा। अभी सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, डिस्कशन अभी करेंगे। अभी हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। सेवंथ का आंसर क्या आ रहा है भाई? 5। 5। लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है। एट्थ का आंसर लैम्डा की वैल्यू -2/3। ठीक है। 9 पी वेक्टर ओपी वेक्टर कितना आ रहा है? 2i - j + k। बस के ये आ रहा है क्या? यस सर। सर मेरा +5 आ रहा था। में अभी चेक कर लेंगे। और लास्ट वाला क्या रहा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। √209। यस सर, √209। ठीक है, चलिए एक नाइन्थ वाला चेक करना। अब देखते हैं भाई, अब डिस्कशन चालू कर। बोलिए, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, फिफ्थ तक कौन सा बताना है? थर्ड चेक करना है? यस सर थर्ड। चलिए थर्ड देखो बेटा। पहले 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो ये आ गया 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस 35 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है आपका 2, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है 1 और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है 1 का स्क्वायर। तो 24 प्लस 11 माइनस 35 0। कहाँ गलती हुआ बेटा? सर ये -10 की जगह मैंने +10 कर दिया था। ठीक है। फिफ्थ देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस √2 बी वेक्टर आपको 1 गिवन। ये आ गया, मैं स्क्वायरिंग कर दूं। दोनों यूनिट वेक्टर है तो 1 + 2 - 2√2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2√2 कोस थीटा इक्वल टू 2। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2। किसने पूछा था भाई? आया क्या समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत है फिफ्थ में? देख लीजिए बेटा, फिफ्थ में किसी को दिक्कत है? नो सर। बेटा इसके आंसर मुझे सेंड करना कोई भी, ये जो मैं लिख रहा हूँ। यार कोई बात नहीं, नहीं तो मैं देख लूंगा, मेरे पास भी तो रहेगा वीडियो। चलिए फिफ्थ हो गया।
सिक्स वाला देखो बेटा, सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सिक्स बेटा, जिसको थर्ड और फिफ्थ लिखना है लिख लीजिए। मैं सिक्स पे आ रहा हूं। सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट ईयर भी एक प्रॉब्लम पूछा गया था उस कंसेप्ट पर, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। देखो सिक्स आपको गिवन है के की वैल्यू -2 और -1 के बीच में। तो बेटा मैग्नीट्यूड के वेक्टर होगा 0 से 2 के बीच में। ये समझ में आया क्या? बस मैग्नीट्यूड ऑफ के होगा 0 से 2 के बीच में। मैग्नीट्यूड ऑफ के होगा 0 से 2 के बीच में। भाई के का वैल्यू -2 से 1 के बीच में है। जब मॉडुलस लोगे तो -2 का मॉडुलस क्या होगा? 2, और 1 का मॉडुलस 1। तो स्टार्टिंग जो मॉडुलस लोगे वो तो 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब मॉडुलस क्या होगा 0 से 2 के बीच में। इसमें किसी को दिक्कत है? ये सबको क्लियर है? यस सर। 1 मार्क। अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड के वेक्टर। अब ए वेक्टर आपका मॉडुलस ए वेक्टर, मैं के वेक्टर से मॉडुलस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मॉडुलस ए वेक्टर है आपका 3 के इक्वल। ये तो दोनों को मिक्स कर दो, एक ही बात है। बोलो किसके बराबर आ गया? 0 से 6 के बराबर आ गया। 0 से 6 के बीच में आ गया भाई इसके। ये 0 से 6 के बीच में। सर एक बार मोड वाला समझा दो, के मोड पे। बेटा के का वैल्यू देख, इधर मैं तेरे को नंबर लाइन से समझाता हूँ। ये नंबर लाइन, के का वैल्यू -2 से 1 के बीच में, ये 0 है। ये वैल्यू है भाई के की वैल्यू। जब आप पॉजिटिव करोगे मतलब मॉडुलस लगाओगे तो -2 का मॉडुलस क्या हो गया? बोलो। 2। ये 2 आ गया, और मॉडुलस यहां से स्टार्ट हो गया। के की वैल्यू कहां से कहां तक आई? 0। अब 2 मैं से तेरे को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। के का वैल्यू -3 से लेकर 5 2 के बीच में। तो बता मॉडुलस के किस किस के बीच में है? 0 से 3 के बीच में। जो बड़ा वो आएगा बस। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ के का वैल्यू -5 से लेकर 9 के बीच में। तो बता मॉडुलस के का वैल्यू किस किस के बीच में है? 0 से 9। बस जो बड़ा होगा वो आएगा। आगे आप समझ में? यस सर। चलिए, तो ये हो गया 6। 6 के बाद कौन सा बताना है? 6 के बाद बोलो, 6 के बाद कौन सा बताना है? 9th बताना। 9th। अरे कृष्णकांत विष्णुकांत कौन आया है ये क्लास में? हैं? अरे कृष्णकांत विष्णुकांत कौन आया है क्लास में? ये गलत ज्वाइन कर दिया क्या उसने? अभी से कैसे आ गया? ये तो 11th का है। 32 2 34, अभी भी 6 जने गाएगा। क्या करें यार? 9th ए बी टी पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 40 तारीख को। हाँ कौन आया ये? सर विष्णुकांत। तो बेटा अभी क्लास तो 2 बजे ना, 1 बजे कहां से आ गई तेरी क्लास? हैं? ओके सॉरी सर, वो मैंने सोचा लेट हो गया मैं सर, जल्दी के चक्कर में। चलो ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो 2 इंटू OB वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। 2 इंटू OB वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। आया समझ में? ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू OB वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। क्योंकि ये कौन सा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल में यहाँ माइनस आता है दोनों। तो 2 इंटू OB वेक्टर कितना आ रहा है हमारा? 2i केप माइनस j केप प्लस 2k केप प्लस 1 इंटू OA वेक्टर क्या आ रहा है? 2i केप माइनस j केप माइनस k केप अपॉन 3। तो 4 प्लस 2 6i केप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j केप 4 माइनस 1 3k केप डिवाइड बाई 3। क्या आ रहा आंसर? 2i केप माइनस j केप प्लस k केप। आ रहा है सभी का? बोलिए। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, और 10th वाला बताना सर है? 10th वाला। क्यों नहीं आया? रीजन बताओ क्यों नहीं आया? सर 8th वाला भी। 8th वाला भी? 8th वाला क्यों, किसको नहीं आया सर मुझे। है बेटा? द प्रोजेक्शन ऑफ, बेटा प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 0 है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दे तू, तो 2 और प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू -2/3। बोल। सर मैंने गलत वाली रख दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10 बड़ा इजी प्रॉब्लम था, तुम कंफ्यूज हो गए। कुल मिला के बात ये है बस। 209 रूट 209। देखो इधर, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये इसके पोजीशन वेक्टर है ए बी सी। तो मुझे निकालना है ए वेक्टर। अरे कुछ नहीं करना था, इनको ऐड करके इनका मैग्नीट्यूड लेना था। ये ले 3i केप माइनस 4j केप माइनस 5k केप प्लस 3i केप प्लस 2j केप माइनस 3k केप। कितना आ गया ये? 8i केप प्लस प्लस कितना हुआ? 3 और 2 5 प्लस j केप -9 माइनस 12k केप। तो 64 प्लस 1 प्लस 144। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें? इससे इजी थोड़ी प्रॉब्लम मिलेगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? मुझे पता है तुम ज्यादा सोचने लग गए, मुझे ये पता है। तुमने क्या है, ज्यादा सोच लिया, बस वो वाली बात। हाँ। आया समझ में? अरे आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, अब आ जाते हैं अपन। एक मिनट के लिए मैं अटेंडेंस ले लूँ एक बार, वो जरूरी है। 32 मतलब 31 और 2 33 34 6 जने एब्सेंट। सिद्धिका होगी एक तो 100%। स्वस्ति एक है क्लास में? नहीं है। सिद्धिका स्वस्ति 2। राहुल 3। सर हिमांशी। हिमांशी 4। और बोलते जाओ भाई। हिमांशी 4। और बोलो जो दिख रहा है तुम्हें। जल्दी बोलो यार। और नहीं दिख रहा तुम्हें कोई भी?
कल कौन एब्सेंट था? उनमें से सब हैं आज? भाई सिद्धिका, स्वस्ति, और इसके बाद है आपका हिमांशी, ये और क्या वो राहुल, 4। तो 2 जने हो गए भाई। तो नहीं। भव्य भी नहीं है, 5। बिल्कुल सही है। अब एक जना और कोई बाकी है, जल्दी बता दो ताकि आगे बढ़े। पार्थ तो भाई, अरे तुम तेरे को पढ़े पार्थ की बात आती है। कौन? भव्य? भव्य तो है। हाँ भव्य तो है। चलो फिर अभी ढूंढेंगे 2 जनों को। 2 जने गायब है कोई। आरुष तो है यार, आरुष के बेचारे को ऊपर क्यों कर रहे हो? 2 जने कोई गायब है। सर देव। देव बिल्कुल सही है। मतलब आज वो एब्सेंट है जो जनरली एब्सेंट नहीं होते, इसलिए मेरे को ढूंढने में टाइम लग रहा है। और आयुष, 6 हो गए भाई। आयुष भी एब्सेंट। ठीक है, लिखिए भाई। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें लिखना इसका डेफिनेशन। भाई कल मैं कहीं बाहर हूं तो कल कोई क्लास नहीं लगेगी, ठीक है? और नहीं गया तो मैं क्लास लगा दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन रहेगी रिवीजन क्लास ही। लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, then the vector product A vector cross B vector in that order यही होना चाहिए, अभी समझा दूंगा सब। in that order is defined as a vector whose magnitude is magnitude A vector, magnitude B vector sin theta, where theta is the angle between A vector and B vector, and whose direction is perpendicular to the plane of A vector and B vector in such a way that A vector, B vector and this direction constitute a right-handed system. चलिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट अभी समझा रहे हैं बेटा, इसको पूरा अभी पहले लिख लीजिए आप। Let A vector and B vector be two non-zero vector, non-parallel vector, ना तो जीरो है ना पैरेलल है। Then the vector product A vector cross B vector in that order is defined as a vector whose magnitude is magnitude A vector, magnitude B vector cos theta, and whose direction is perpendicular to the plane of A vector and B vector। अब इसको समझो भाई, मुझे लगता है ये सबने लिख लिया होगा। अब इसको आगे देखो, देखिए
देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब यदि मुझे इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो देखो इधर समझना, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो इस तरह से, ये गया इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर जिसको हम यहां पर ऐसे डिनोट करेंगे, ये वाला वेक्टर, ये कहलाता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, जो कि आपका ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब बोला उसने राइट हैंडेड सिस्टम, देखो राइट हैंडेड तुम तो जानते हो, फिजिक्स वाले तो जानते होंगे, कौन सा रूल होता है ये राइट हैंड रूल, किसका होता है? फ्लेमिंग का है? अरे बोलो ना साइंस वालों। सर राइट हैंड फ्लेमिंग, हाँ फ्लेमिंग रूल, तो राइट हैंडेड फ्लेमिंग, ये भी ऐसे ही बन रहा है, देखो नहीं राइट हैंड थंब रूल। हाँ राइट हैंड थंब रूल ही बता रहा हूँ बेटा, ये देख इधर, ये इधर से ये ऊपर की तरफ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो यहां पर आया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा एन के, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दिस इज एन के। तो लिख लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा एन के। साइन थीटा एन के, और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, और बेटा एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा। अच्छा आज आपको एरिया बाउंडेड की डीपी भी दूंगा, इवनिंग तक आपको एरिया बाउंडेड की डीपी भी मिल जाएगी, परसों क्लास से पहले आपको सबमिट करवानी है। वैसे आज की भी बहुत लोगों ने नहीं करवाई है, मैं नाम बता सकता हूँ किस किस ने नहीं करवाई, ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, प्लीज डीपीपी डिस्कस कर, आप करवा दिए आप करवा देना, लेकिन आपको डीपीपी सबमिट करनी है। चलिए अब दो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, एक आपका लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है भाई, आइडेंटिटी, इस पे 1 मार्क का प्रॉब्लम बनता है। वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। अभी प्रूव करके बताएंगे सर। अभी अपन इसको प्रूव, हाँ सर ये आपने मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड वी वेक्टर साइन थीटा के बाद ये कौन सा है ये? एन कैप, एन कैप, ओके सर। एन कैप यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर की के दोनों की परपेंडिकुलर, एन कैप दोनों के परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा। या पहले इसको देखो आप, ऐसा भी लिख सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, बनाइए इसको, अभी प्रूव करके बता रहा हूं दोनों। दिस इज लैग्रेंज आइडेंटिटी, इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या डिटरमिनेंट, ये अभी हम प्रूव करके बता रहे हैं आपको लैग्रेंज आइडेंटिटी। चलिए प्रूफ देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अभी हमने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग क्या, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस, बोलिए, cos square theta. 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर लीजिए। ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा, ये क्या है, A vector into B vector. इंटू इंटू किससे Dot. गुणा? Dot dot dot. पिटाई पिटाई खाने का काम करती है ना फिर आना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया प्रूफ। ये हमारी लैग्रेंज आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, देखो इधर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे लिखा, देखो इधर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया माइनस, ये भी ए डॉट बी है ये भी ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी लिख लीजिए। ये इसका प्रूफ है, प्रूफ आ चुका है भाई, आरबीएससी में आ चुका है ये प्रूफ। ठीक है, सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्ट, आपको वैल्यू गिवन है और निकालनी है। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो देख लीजिए। लैग्रेंज आइडेंटिटी गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 10 गिवन, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 10 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 2 and a dot b equal to 12 and a vector dot b vector equal to 12. Find magnitude of a vector cross b vector. हमें ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जिसको आइडेंटिटी पता होगी वही कर पाएगा, आपको पता है तो आप कर लेंगे, आइडेंटिटी आपको लिखना है। तो सॉल्यूशन हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 400 माइनस 144 256। 256 किसका है, 16. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 16 के इक्वल आ गया भैया आपका। द वैल्यू इज इक्वल टू 16, हमारी ये वैल्यू 16 के इक्वल आ गई।
आया, बोलिए। Yes, sir. तो ये तो हमारी लैग्रेंज आइडेंटिटी, ये हमारी लैग्रेंज आइडेंटिटी हो गई। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, और उसके अलावा आई जे के इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी चीज समझ लीजिए आप। यस, ए आई वेक्टर आई के क्रॉस जे के होता है। कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट, कैसा आएगा अभी समझा रहा हूं। जे केप क्रॉस के आई केप, के क्रॉस आई केप जे केप, उल्टा होगा माइनस आई। ये इस तरह से याद रखो आप, आई जे के, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा जाओगे तो माइनस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, उल्टा जाओगे तो माइनस जे क्रॉस आई, उल्टा चलेगा तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई के, इस तरह से। और खुद का खुद के साथ तो यहाँ जीरो होगा, जैसे आई क्रॉस है आई क्रॉस आई के क्रॉस के इक्वल टू जे। एक चीज निकाल के बता देता हूं तुम्हें कि ये ऐसा हुआ क्यों। जैसे मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर जे के क्रॉस आई के, तो ये फॉर्मूला लग गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब साइन थीटा कितना होता है वो देखते हैं अपन। बेटा जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा है, राइट हैंड नहीं जा रहा, राइट हैंड अपवर्ड नहीं जा रहा, डाउनवर्ड जा रहा है। आई क्रॉस जे होता तो ऊपर की तरफ जाता, लेकिन जे क्रॉस आई है तो डाउनवर्ड जा रहा है इसका डायरेक्शन, और डाउनवर्ड का मतलब है -90 डिग्री। ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री, नीचे जा रहा है तो -90 डिग्री। जे क्रॉस आई इस तरह से समझना, ये नीचे की तरफ जा रहा है इसका जे क्रॉस आई, तो -90 डिग्री, इसलिए -1 आएगा। साइन -90 डिग्री, साइन -90 डिग्री तो -1, इसलिए इसका वैल्यू -1 आएगा। भाई मैंने क्या बोला, राइट हैंडेड सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस, नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आई क्रॉस जे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं इधर समझना, ये ए वेक्टर है भाई, ये बी वेक्टर, मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर? भाई ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए माइनस आएगा।
तो कुल मिला के बात ये है कि कभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में यदि किसी दो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आएगा। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। क्लियर है? डॉट में नहीं होता ऐसा, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, लेकिन यहां पर आप रिवर्स करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा। अब कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे वो समझते हैं। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो हम बात करें। ए वेक्टर 2i प्लस j माइनस 3k, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k या प्लस 5k। अब मुझे इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो बेटा इसको ऐसे निकालूंगा मैं, i j k 2 1 माइनस 3। सर क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं है। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, कहाँ पर गए इसके लिए? ए वेक्टर आ गया 2i प्लस j माइनस 3k और बी वेक्टर है आपका i माइनस 2j प्लस 3k 5k। अब मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट i j k। ए वेक्टर का वैल्यू लिख लोगे 2 1 माइनस 3। अब इसको सोल्व करते देखो, i इसकी रो और कॉलम पता है सभी को, 5 माइनस, बीच वाले का साइन आपको सबको पता है माइनस होता है, 10 प्लस 3 प्लस के माइनस 4 माइनस 1, ये आ गया माइनस i माइनस 13 j माइनस 5। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा वैल्यू आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। आया समझ में? ये क्लियर है सभी को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब देखो इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझो। फाइंड द वेक्टर of magnitude 7 unit. Find the vector of magnitude 7 unit which is perpendicular to the vectors 2i plus j minus k and i minus 2j plus 3k। मुझे वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है और जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो बेटा कभी भी कोई भी वेक्टर निकालना है जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कभी भी ऐसा कोई वेक्टर निकालना है जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो मैं पहले वाले वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ। ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस j माइनस k। बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेता हूँ पहले। i j k 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 3 i हो गया 3 माइनस 2 6 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1। ये वैल्यूज आ गई आपकी। फिर इसको सोल्व कर लिया,
I cap अरे वो कुछ ही नहीं करता घर पे बैठ के चक्कर, तो इससे उसको बुलाना ही पड़ता मुझे। तो मैं ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया। तो मैं पहले ये निकालूंगा, यूनिट वेक्टर निकालूंगा बेटा। मैं आपका ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector। बेटा मैं प्लस माइनस लिखूंगा, क्यों लिखूंगा भाई? यूनिट वेक्टर तो चाहे डायरेक्शन नीचे हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अंडर रूट ऑफ 1 + 49 + 25, ये आ गया भाई यूनिट वेक्टर। ये वो यूनिट वेक्टर आ गया जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। प्लस माइनस इसलिए लिखा, उसने तो बोला दोनों के परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर तो दोनों केस में होगा, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो। ये चीज समझ में आ गई सबको? बोलिए। एक सेकंड, मुझे लगता है आवाज का लगता है। आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आ रही होगी मेरी। यस तुम सर। बोल रहे हो कोई? ठीक है ठीक है, आ रही है। अब तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट प्लस माइनस 7 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन रूट 75 हो गया ना? ये 75 मतलब 5√3, ये आंसर आ गया अपॉन 5√3। दिस इज अ वेक्टर which is of magnitude 7 unit and which is perpendicular to two given vector। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है और 7 यूनिट का वेक्टर। क्या ये समझ में आया सबको? बोलिए। Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. अब मैंने कल एक प्रॉब्लम करवाया था, तुमसे बोला था मैंने कि ये वैसे तो इजी एक और मेथड से पड़ता है, लेकिन मुझे वहां बताना जरूरी था, तो वो सेम प्रॉब्लम मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, वो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 वाला याद करो, उसी को मैं यहाँ पर दोबारा करवा रहा हूँ, लेकिन दूसरे मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, देखिए लेट वेक्टर इक्वल टू
आई के प्लस 4j के प्लस 2k के, बी वेक्टर इक्वल टू 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस j के प्लस 4k के। Find the vector d vector. Find the vector d vector which is perpendicular to both a vector and b vector. Which is perpendicular to both a vector and b vector. And c vector dot d vector equal to 50. ये हमने कल किया था बेटा। And c vector dot d vector equal to 50. तो यहाँ पर एक चीज समझो, d वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? ए बी, d वेक्टर a और b के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अभी मैंने क्या बोला, यदि d वेक्टर a और b दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो क्रॉस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको? देखो d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर, सो देयरफॉर d वेक्टर इक्वल टू, मैं लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्योंकि d वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं d वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर है? लैम्डा का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड। पैरेलल हो सकता है, क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी हो सकता है। तो हमें थोड़ी पता कौन सा वेक्टर है, तो इसलिए मैंने लैम्डा टाइम्स मान लिया। भाई मैग्नीट्यूड नहीं पता है ना, तो इसलिए मैंने मान लिया। यदि मैग्नीट्यूड गिवन होता तो बेटा पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, इसलिए लैम्डा मान लो बस। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले मैं a क्रॉस b निकालूंगा भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, i कैप j कैप k कैप 1 4 2 3 minus 2 7, I कैप 28 plus 4 minus j कैप 7 minus 6 और प्लस k कैप minus 2 minus 1। तो ये आ गया 32 I कैप minus j कैप minus 14 k। दिस इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो d वेक्टर आ गया हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ 32 I के माइनस j के माइनस 14 के। तो d वेक्टर इक्वल टू 32 लैम्डा I के माइनस लैम्डा j के माइनस 14 लैम्डा के। ये हमारा d वेक्टर आया। आप चाहे चेक कर सकते हो, कल भी यही आया था बस, लेकिन इसमें डायरेक्ट a क्रॉस b करने से ही आ गया। वहां तो आपने दो इक्वेशन सोल्व करी थी रेशो लेके, तब जाके आया था। यहाँ हमारा डायरेक्ट आ गया। ये हमारा डी वेक्टर है। अब हमें गिवन है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 50। तो सी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट डी वेक्टर है 32 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 15 लैम्डा k कैप इक्वल टू 50। इसको सोल्व करना है, करिए भाई। मल्टीप्लाई करो 64 लैम्डा आई कैप का के लिए आएगा है बेटा। आई कैप क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ सर। प्लस लैम्डा
और माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। तो देयरफॉर डी वेक्टर 5/3 रख दीजिए, 160/3 आई के माइनस 5/3 जे के माइनस 74/3 ये आ गया आपका। दिस इज डी वेक्टर, ये हमारा डी वेक्टर आ गया। बिल्कुल सेम वही आया है जो हमने कल निकाला था, लेकिन इसमें ये जल्दी आ गया क्योंकि मैंने एक क्रॉस भी निकाला और फिर उसके बाद उसका लैम्डा टाइम कर दिया और उसको सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अच्छा, कल मैंने जो करवाया था उसमें क्या किया था, मैंने डी वेक्टर सपोज किया था, याद करो, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। फिर मैंने बोला था डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मैंने ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 किया था। तो आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 में एक इक्वेशन आ गई थी, याद कर लो। फिर मैंने बोला बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 किया था। तो फिर एक और इक्वेशन आ गई थी, दोनों 0 के इक्वल थी एक्स वाई जेड वाली, तो दोनों का रेशियो ले लिया था एक्स अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन। तो एक्स अपॉन आ गया था, वाई अपॉन आ गया था, जेड अपॉन आ गया था। जो भी अपॉन में आया था वो रेशियो हो गया। तो रेशियो क्या आया था, यही आया था बेटा, 32 आया था, एक्स अपॉन वाई अपॉन -1 आया था, जेड अपॉन -14 आया था। तो मैंने डी वेक्टर मान लिया 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के -14 लैम्डा के, बस वहां ये किया था। यहाँ मैंने डायरेक्ट निकाल लिया क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर। आया समझ में सर? यस सर। हाँ बेटा बोल। इसमें भी डी वेक्टर में हमें लैम्डा लेना अज्यूम करना जरूरी होता है क्या? बेटा फिर मैग्नीट्यूड कैसे पता चले? यदि मैं लैम्डा नहीं लूंगा तो मुझे क्या पता है कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा। फिर देखो एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पर आप चीजों को समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दो चीजें देखो, आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड गिवन है और एक नहीं गिवन है। मैं आपको बोल रहा हूँ ए वेक्टर गिवन है आपको, बी वेक्टर गिवन है आपको, मैं बोल रहा हूँ 5 यूनिट का वेक्टर निकालो जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो बेटा पहले क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना। ये करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। और सब मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, बस कुछ नहीं करना, लेकिन लैम्डा लेना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं पता आपको। आई बात समझ में मेरी? बेटा किसने पूछा था, क्लियर है? यस बोलो। सर। इसका मतलब ये है कि यदि आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो आप लैम्डा टाइम्स लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लेना पड़ेगा, हमें पता नहीं है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। और यदि आपको गिवन है तो पहले बेटा यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसको जितने यूनिट का वेक्टर गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसमें और प्रॉब्लम करेंगे जैसे ये वाली करवाइए अभी अगली क्लास में, इसमें कल और प्रॉब्लम, कल तो नहीं परसों करेंगे, कल तो मैं कहीं बाहर हूँ, परसों करेंगे। लेकिन मैं आज एक डीपीपी भेजूंगा, वो डीपीपी आपको सोल्व करनी है। और जिन्होंने, मैं अभी लिस्ट बनाऊंगा आज रात को कि जिन्होंने पिछली वाली डीपीपी नहीं भेजी है उनका मैं नाम बताऊंगा कि किस किसने नहीं भेजी। मुझे पता है वैसे अभी भी किस किसने नहीं भेजी है, पीयूष ने तो भेज दी, कनिष्ठ ने नहीं भेजी अभी तक, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं भेजी। तो प्लीज आपको पिछली डीपीपी भेजनी है, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो बेटा, पहले ही बता रहा हूँ। और अगली डीपीपी में आज भेजूंगा जिसको परसों क्लास से पहले भेजनी है आपको, एरिया बाउंड्री, ठीक है? चलो।